हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में सुजुकी जिक्सर SF250, दीपू भाई और हीरो करिश्मा XMR। अब दो मोटरसाइकिल ऐसी हैं ये जो फुली फेयरिंग सेगमेंट के अंदर आपको मिलती हैं, स्पेशली जब आप 2 से 2.5 लाख रुपए ऑन रोड एक बाइक लेने जाते हो। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आपकी हाइट के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होने वाली है, सुजुकी जिक्सर SF250 या फिर हीरो करिश्मा XMR। और इस वीडियो में वही हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हाइट टेस्ट करने वाले हैं दीपू भाई के साथ में, जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, और दोनों मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे और आपको बताएंगे कौन सी मोटरसाइकिल शॉर्ट हाइट राइडर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दे देता हूँ, स्पेशली डायमेंशंस वगैरह बता देता हूँ। तो सुजुकी जिक्सर SF250 आपको मिलती है यहाँ पर 800 mm सीट हाइट के साथ में, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसका जो वज़न है वो 161 kg है। जबकि जो हीरो करिश्मा XMR है ये आपको यहाँ पर मिलती है 810 mm सीट हाइट के साथ में, और इसका जो वज़न है वो 163 kg है, और इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको 160 mm की मिलती है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो 10 mm का आपको डिफरेंस मिलता है, और वज़न में लगभग आपको 2 किलोग्राम का डिफरेंस देखने को मिलता है। इंजन के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस ज़रूर मिलता है। यहाँ पर आपको जिक्सर में 250 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है 6 गियर के साथ में, जो आपको देता है 26 PS की पावर और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। करिश्मा में आपको 210 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो आपको देता है यहाँ पर 25 PS की पावर और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर एंड टॉर्क के मामले में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको जिक्सर SF250 जो है वो ज़्यादा बेटर नज़र आती है पावर एंड टॉर्क के मामले में। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये बाइक आपको आगे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वज़न भी कम है, पावर एंड टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 150 से ज़्यादा है, जबकि करिश्मा की जो है वो कम है, 148 के आसपास मैक्सिमम आपको मिलती है। तो आप दीपक भाई को बिठाते हैं दोनों बाइकों पे और देखते हैं कि शॉर्ट हाइट राइडर के हिसाब से कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो दीपक भाई पहले जिक्सर पे बैठो और देखते हैं दीपक भाई के पैर कितने आते हैं और कितना इनको कंफर्ट मिलता है। तो भाई के अगर मैं आपको पैर दिखाऊं तो यहाँ पर दोनों ही साइड पे पंजा जो है वो आराम से टिका हुआ है, एडी हल्की ऊपर है। इसके बाद में भाई पैर ऊपर करना तो सिटिंग पोस्चर भी आपको नज़र आएगा। शॉर्ट हाइट राइडर अगर आप हो तो कुछ इस तरह का सिटिंग पोस्चर आपको मिलता है। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे जिक्सर में अग्रेसिव लुक तो आपको मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाई को झुकना नहीं पड़ रहा है, तो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर आपको मिलेगा। अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहो इस बाइक के साथ में तो वो भी आप कर पाओगे। अब भाई करिश्मा पे बैठ के बताओ, करिश्मा पे देखते हैं कि दीपक भाई के पैर कितने आते हैं और कितने ये कंफर्टेबल होने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, करिश्मा की जो सीट हाइट है वो 810 mm है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वज़न भी यहाँ पर जो है वो आपको करिश्मा में 2 किलो के आसपास ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ भी पंजे दोनों साइड पे भाई के टिक रहे हैं, लेकिन एडियाँ जो है वो ऊपर है, और यहाँ पर पंजा उतना नहीं टिक रहा है जितना कि जिक्सर में टिक पा रहा था। और यहाँ पर सिटिंग पोस्चर अगर आप देखते हो तो ये भी आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर ऑफर करती है। इसका हैंडल बार जो है ये भी ऊंचा आपको मिलता है, लेकिन बाइक की ओवरऑल हाइट भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और वज़न भी 2 किलोग्राम ज़्यादा है। अब दीपक भाई से जानते हैं कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। ये थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर जिक्सर, क्योंकि इसका थोड़ा सा पोस्चर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। बाकी सीट हाइट ज़्यादा है, तो शॉर्ट हाइट के हिसाब से मुझे इस पर थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। ओके। और एक कारण ये भी है, इसका वज़न भी ज़्यादा है। तो फैमिली वगैरह के हिसाब से अगर बात करें, अगर पीछे पिलियन कोई बैठा हुआ है, वज़न अगर बाइक पे बढ़ता है, उसके बाद में आपको क्या लगता है कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है? स्ट्रेट चल रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइडिंग एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। बट अगर आप मार्केट में हो या फिर ट्रैफिक में हो तब शायद आपको ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। तो मतलब जिक्सर ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन है। इसलिए है, एक और उसमें बता देता हूँ, इसलिए कि एक तो उसकी सीट हाइट कम है, वज़न थोड़ा सा कम आएगा, और जो पीछे का जो पिलियन वाला वो है ना, पिलियन सीट वो थोड़ी कम है, वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी हाइट कम है, मतलब उसकी हाइट कम है। हाइट कम है। तो भाई आपने देखा, अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक आइडिया हो गया होगी कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, हीरो करिश्मा XMR या फिर सुजुकी जिक्सर SF250। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना चाहोगे और क्यों। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इसी तरह के न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन, हाई टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। और अगर आपको किसी भी बाइक के साथ में सीट हाई टेस्ट कराना है तो आप मुझे कमेंट में उस बाइक का नाम बताओ, मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा।